Welcome, dear students. So, in today's lecture, we are going to discuss about structure and bonding in phosphazines. देखते हैं phosphazines के structures और bonding क्या है structures में. डिटेल में हम डिस्कस करेंगे. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था about phosphazines, their classifications and preparation, and along with the physical and chemical properties of phosphazines. तो जब हम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो मेनली हमने तीन स्ट्रक्चर इसमें देखा था. एक हमारा साइक्लिक ट्राइमर फॉर्म में थे. दूसरा वी हैव आवर साइक्लिक tetramer, and finally we have the linear polymeric form. So these are the three different structural form of our phosphazines, are mainly well-known structural forms of our phosphazine. तो देखते हैं साइक्लिक ट्राइमर से हम स्टार्ट करते हैं कैसे इनके स्ट्रक्चर्स बनते हैं और क्या इनकी बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज है. ठीक है. तो जब हम ट्राइमर की बात करते हैं तो ट्राइमर का स्ट्रक्चर्स हमने देखा था कि लगभग इसका स्ट्रक्चर जो है वो हमारे बेंजीन से रिलेट करते थे. तो देखते हैं वी हैव हियर दिस टाइप ऑफ फास्फोरस, नाइट्रोजन, and then phosphorus and nitrogen. We have alternate phosphorus and nitrogen in our their cyclic structure, and this phosphorus is further substituted with other derivatives. अगर हम हेलो फॉस्फीन्स की बात करें जिसमें हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है फॉस्फोरस पे वो क्लोराइड रहता है, तो इसके स्ट्रक्चर्स जो हमने देखा था कि ऐसा बेंजीन की तरह यहाँ पे स्ट्रक्चर्स यहाँ पे भी फॉर्म हो रहे थे. और ये जो साइक्लिक ट्राइमर है ये आपका प्लेनर है. जिस तरह आपका बेंजीन है उस तरह ये भी प्लेनर है. तो जब इसका लोगों ने एक्सरे डाइफ्रैक्शन स्टडीज किया या एक्सरे डाइफ्रैक्शन स्ट्रक्चर्स डिटरमिन करने की कोशिश करें तो उनको ऐसा स्ट्रक्चर मिला. वी हैव ए प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ दिस टाइप. इसको अगर हम और सिंपली बनाएं तो इस तरह आप बना सकते हैं प्लेनर स्ट्रक्चर को. देखते हैं इनकी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल प्रॉपर्टीज को कितना कितना इसमें बॉन्ड लेंथ होते हैं और बॉन्ड प्रॉपर्टीज. और हमें पता है कि ये जो फॉस्फोरस है वो सब्स्टिट्यूटेड रहता है फर्दर विद दिस टू क्लोराइड एटम्स Cn एंड Cl. एक्सरे डाइफ्रैक्शन से ये जो प्लेनर हेलो फॉस्फाजिन का स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर उनको नजर आया है. अब देखते हैं यहाँ पे ये जो बॉन्ड एंगल है, मेनली जो आउटर बॉन्ड एंगल है जो कि क्लोराइड फॉस्फोरस क्लोराइड के बीच में जो बॉन्ड एंगल बनता है वो अराउंड 108 डिग्री का 8 डिग्री बनता है. ठीक है. उसी तरह अगर हम इंटरनल एंगल की बात करें जैसे कि फॉस्फोरस नाइट्रोजन फॉस्फोरस ये वाले एंगल की बात करें या नाइट्रोजन फॉस्फोरस इस वाले एंगल की बात करें तो ये सारे एंगल्स बराबर होते हैं और लगभग ये सारे एंगल्स 118 डिग्री का होता है. ठीक है. और यहाँ पे अगर हम नाइट्रोजन फॉस्फोरस बॉन्ड लेंथ की बात करें ये सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल होते हैं और ये अराउंड 158 पिकोमीटर्स होते हैं. और यहाँ पे अगर हम क्लोराइड और फॉस्फोरस के बीच की जो बॉन्ड लेंथ ये वाले बॉन्ड की बात करें तो ये लगभग 199 पिकोमीटर रहता है. ठीक है. तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर है आपकी हेलो और साइक्लिक ट्राइमर फॉस्फेट के. ठीक है. तो जिस तरह बेंजीन आपका साइक्लिक है प्लेनर है तो इसी तरह यहाँ भी ये भी आपका साइक्लिक और प्लेनर स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं. ठीक है. अब हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ पे. ठीक है. तो यहाँ पे बहुत आपका नाइट्रोजन जो है एज वेल एज आपका नाइट्रोजन आपका यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन दिखाते हैं और फॉस्फोरस आपका लगभग sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है स्ट्रक्चर में. ठीक है. तो जितने भी यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन है ये वाले नाइट्रोजन ये वाले नाइट्रोजन और ये वाले नाइट्रोजन आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन दिखाएंगे एंड फॉस्फोरस आपका अप्रोक्सीमेटली sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है. ठीक है.
और कैसे बॉन्डिंग बनाते हैं, कैसे सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं और कितने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बनाता है यहाँ नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, वो हम अब देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास यहाँ पे अल्टरनेट फॉस्फोरस है, वी हैव अल्टरनेट phosphorus and nitrogen present in our cyclic halide trimer या हेलोफॉस्फोस। ठीक है, तो जो भी फॉस्फोजिन हमारे पास होंगे, पॉलीफॉस्फोजिन या फॉस्फोजिन, वहां पे हमारे पास अल्टरनेट फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बना रहते हैं। अब हम देखते हैं कैसे हाइब्रिडाइजेशन होते हैं नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के बीच में और कैसे हमारा बॉन्ड बनता है। तो सबसे हम पहले हम देखते हैं फॉस्फोरस हमारा इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है। ये आपका है फॉस्फोरस का 3s, ठीक है, ये आपका 3p और इसके साथ आपका फॉस्फोरस का होगा 3d ऑर्बिटल। दिस इज योर फॉस्फोरस 3d ऑर्बिटल, ये फॉस्फोरस का है। और ये हम कहेंगे ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ग्राउंड स्टेट में क्या होंगे, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और यहाँ पे आपके पास p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, ये आपका ग्राउंड स्टेट ऑफ फॉस्फोरस है। अब अगर ये हाइब्रिडाइजेशन दिखाएंगे तो ये एक्साइटेड स्टेट में जाना होगा। एक्साइटेड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेंगे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा कुछ होगा, ये आपका 3s 3p एंड दिस इज योर 3d। ठीक है, इस तरह 5 ऑर्बिटल्स होंगे। इलेक्ट्रॉन अब क्या होगा, 3s से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, वो यहाँ से 3d में चले जाएंगे। अब आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा ये वाला। ठीक, ये आपका फॉस्फोरस की बात कर रहे हैं, फॉस्फोरस की 3s 3p एंड 3d ऑर्बिटल। अब फॉस्फोरस के बाद अब यहाँ पे नेक्स्ट में आपके पास कंबाइन होंगे नाइट्रोजन। ठीक, वी हैव अल्टरनेट फॉस्फोरस नाइट्रोजन। अब यहाँ पे हम 2 फॉस्फोरस और 2 नाइट्रोजन की ऑर्बिटल्स ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कैसे इसमें बॉन्ड बनते हैं और क्या क्या बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो ये आपका नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे एंड देन वी हैव सिंगल पेयर इलेक्ट्रॉन्स इन दी p ऑर्बिटल। ये आपका नाइट्रोजन का 2s है। ठीक है, 2s ऑर्बिटल एंड दिस इज योर 2p ऑर्बिटल। फर्दर इसके बाद आपका और एक फॉस्फोरस कंबाइन है। ठीक है, बिल्कुल जिस तरह ऊपर फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा था वो यहाँ पे भी लिखेंगे, 5d ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ये भी आपका फॉस्फोरस है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल ऊपर वाले फॉस्फोरस की तरह होगा। We have one single electron in 3s orbital, 3 in 3p orbital and 1 in 3d orbital. Next इसी के साथ हमारा फर्दर जो नाइट्रोजन होंगे वो इसके साथ इस तरह कंबाइन होंगे। तो अल्टरनेटली अगर हम साइक्लिक ट्राइमर की बात करें तो हमारे पास क्या है, 3 नाइट्रोजन है, 3 फॉस्फोरस है। तो इस तरह आपका इसके बाद और एक होंगे, ये आपका नाइट्रोजन एटम है तो यहाँ पे 2s में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और यहाँ पे आपके 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे d ऑर्बिटल्स नहीं होंगे नाइट्रोजन। तो हम यहाँ पे इतना ही बनाएंगे, 2 और p, 2 फॉस्फोरस एंड 2 नाइट्रोजन। इसके बाद फर्दर यहाँ पे और एक फॉस्फोरस जुड़ा होगा, देन आपका एक और नाइट्रोजन जुड़ा होंगे। अगर हम साइक्लिक ट्राइमर की बात करें तो ऐसे आपके 8 ऑर्बिटल्स होंगे टेट्रामर में और पॉलीमर में इस तरह बहुत सारे यूनिट्स जुड़े हुए होंगे। ठीक, अब हम देखते हैं बॉन्ड यहाँ पे कहाँ कहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो पहले हमने बताया कि हम अगर साइक्लिक ट्राइमर की बात करें तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने बनेंगे और पाई बॉन्ड कितने बनेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे फॉस्फोरस के पास हमारे पास 2 और सब्स्टिट्यूएंट लगा रहता है। तो अगर हम ये देखें कि ये s ऑर्बिटल फॉर एग्जांपल क्लोराइड के साथ बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो 3s आपका क्लोराइड के साथ, दूसरा क्लोराइड के साथ आपका 3p ऑर्बिटल बॉन्ड बनाएंगे। तो ये 2 आपका क्लोराइड के साथ बॉन्ड बन गए और ये आपका सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। ठीक, यहाँ पे अब यहाँ पे ये जो p ऑर्बिटल्स है, ठीक, अब हमारे पास ये तो क्लोराइड, अब फॉस्फोरस और नाइट्रोजन के बीच में भी बॉन्ड बनेंगे। अब ये वाले p ऑर्बिटल ऑफ फॉस्फोरस एंड px ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ पे हमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के बीच में बॉन्ड देंगे और ये भी आपका
एक सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक और पी ऑर्बिटल बचते हैं। ये वाला पी ऑर्बिटल दूसरे नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे जो कि नेक्स्ट साइड में होंगे। हमारे पास कैसा होता है, ये फॉस्फोरस है, इधर साइड से भी एक नाइट्रोजन जुड़ेंगे, इधर साइड से भी एक नाइट्रोजन जुड़ता है। तो ये वाला नाइट्रोजन और फॉस्फोरस बॉन्ड, अगर ये वाला बॉन्ड है तो दूसरा साइड से जो नाइट्रोजन जुड़ेंगे वो इस साइड से जुड़ेंगे। तो ये आपका है फॉस्फोरस और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड इस तरह बनेंगे। ये भी आपका सिग्मा बॉन्ड होगा। अब यहाँ पे आपके पास बचता है एक और इलेक्ट्रॉन जो कि डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये आपका फर्दर बॉन्ड बनाएंगे पाई बॉन्ड। ये वाले इलेक्ट्रॉन फिर आपका पाई बॉन्ड बनाएंगे किसके साथ, ये वाला एक जो कि पीजेड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बचता है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में इसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं और ये आपका एक बनाता है पाई बॉन्ड। ठीक, दूसरा यहाँ पे एक आपका sp2 हाइब्रिड 2s में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो कि लोन एज। अब ये रहेगा आपका नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है। ठीक है, ये लोन पेयर और यहाँ पे डी ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल आपका यहाँ पे, जैसे कि अगर हम बात करें डी एक्स स्क्र वाई स्क्र। ठीक है, ये हमारे पास है डी एक्स जेड ऑर्बिटल, ये हमारे पास डी वाई जेड ऑर्बिटल, ये डी एक्स वाई, ये आपका डी एक्स स्क्र माइनस y square x square minus y square and this is your d z square orbital। अब ये वाला जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑफ दिस नाइट्रोजन और यहाँ पे आपका हम कह रहे हैं डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र के बीच में एक और पाई बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, अब बचता है यहाँ पे ये वाला पी ऑर्बिटल। ये वाला पी ऑर्बिटल अगले जो फॉस्फोरस होंगे उसके साथ बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पी एन टाइप सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे भी बनेंगे। फर्दर यहाँ पे ये वाले फॉस्फोरस की अगर हम बात करें इस ऑर्बिटल की एस की, तो ये क्लोराइड के साथ बॉन्ड बनाएंगे। जिस तरह ऊपर बना है ये भी एक क्लोराइड के साथ बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि हमें पता है फॉस्फोरस के साथ दो और भी सब्स्टिट्यूएंट लगा रहता है जो कि क्लोराइड होंगे या अदर हेलोफॉस्फेन में, अदर फॉस्फोरस में ये कोई भी ग्रुप हो सकता है। ठीक है, ये वाला आपका दूसरे नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे इस तरह। ठीक है, तो यहां पे भी आपके पास एक और डी ऑर्बिटल में बचता है, वो इस वाले पी जेड ऑर्बिटल के साथ पाई बॉन्ड बनाएंगे इस तरह। ये वाले नाइट्रोजन एस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो डी एक्स स्क्र वाई स्क्र के साथ पाई बॉन्ड बनाएंगे इस तरह। तो यहाँ पे मल्टीपल आपके पास सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। ठीक है, जो कि आपकी फॉस्फोरस और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेंगे इस तरह। अब हम देखते हैं कि कितने बॉन्ड बनेंगे सिग्मा और कितने बॉन्ड बनेंगे पाई। तो अगर हम सिग्मा बॉन्ड की बात करें, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि जो पहला जो सिग्मा बॉन्ड बन रहे थे वो हमने देखा यहाँ पे एक तो क्लोराइड के साथ बन रहा है। फॉर एग्जांपल ये देखो यहाँ पे फॉस्फोरस की एस ऑर्बिटल, फॉस्फोरस की एस ऑर्बिटल और क्लोराइड के हम कहेंगे फॉर एग्जांपल पी एक्स ऑर्बिटल के साथ एक आपका सिग्मा बॉन्ड बन रहा है जो कि ये वाला है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे और एक बन रहा है, यहाँ पे ये फॉस्फोरस की हम कहेंगे फॉर एग्जांपल पी एक्स ऑर्बिटल है और आपका क्लोराइड के पी हम कहेंगे पी जेड ऑर्बिटल के साथ एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं जो कि ये वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास पाई एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है बिटवीन पी वाई ऑफ फॉस्फोरस के पी वाई ऑर्बिटल और यहाँ पे नाइट्रोजन के पी एक्स ऑर्बिटल के बीच, पी एक्स ऑर्बिटल नाइट्रोजन के पी एक्स ऑर्बिटल के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, जो कि ये दो है। और यहाँ पे एक बॉन्ड जो बन रहा है वो फॉस्फोरस के हम कहेंगे पी जेड ऑर्बिटल और आपकी क्लोराइड के पी एक्स ऑर्बिटल के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ये चार टाइप के सिग्मा बॉन्ड हमें यहाँ पे मिल रहा है। ये एक पी एस ऑर्बिटल और क्लोराइड के पी एक्स ऑर्बिटल के बीच में, ये आपका पी एक्स, अगर हम इसको पी एक्स, ये पी वाई एंड दिस इज पी जेड ऑर्बिटल। दूसरा जो सिग्मा बॉन्ड फॉस्फोरस के पी एक्स और क्लोराइड के हम कहेंगे बी जेड ऑर्बिटल के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे
देन यूर पी वाई ऑर्बिटल ऑफ फॉस्फोरस एंड पी एक्स ऑर्बिटल और नाइट्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे एक बॉन्ड पी जेड ऑर्बिटल ऑफ फॉस्फोरस एंड यहाँ पे नाइट्रोजन के बीच में, जो कि नेक्स्ट नाइट्रोजन होगा उसके बीच में एक पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, तो ये भी आपका सिग्मा बॉन्ड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल आपके पास 6 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, 4 आपका, 1 2 आपका 4 यहाँ पे आपका फॉस्फोरस बनाएंगे और 2 आपका नाइट्रोजन बनाएंगे। ठीक है, तो ये वाला आपका नाइट्रोजन, ये दिस इज योर नाइट्रोजन, ये वाला नाइट्रोजन है। ठीक है, फॉस्फोरस के पीजेड और नाइट्रोजन के पी एक्स ऑर्बिटल, तो 4 हमारा फॉस्फोरस बना रहे हैं और 2 हमारे नाइट्रोजन बना रहे हैं, तो हमारे पास 6 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होंगे फॉस्फाजीन में। ठीक है, फॉस्फाजीन में। अब पाई बॉन्ड की अगर हम बात करें तो पाई बॉन्ड हमारे पास 2 पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। पाई बॉन्ड कितने फॉर्म हो रहा है यहाँ पे? 2। एक कहां पे हो रहा है? एक देखो, ये एक जो सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है पी जेड ऑर्बिटल में। ठीक है, तो एक तो आपका नाइट्रोजन के जो पी जेड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है वो, और आपका जो डी ऑर्बिटल में है पी फॉस्फोरस के, या तो ये आपके डी एक्स जेड ऑर्बिटल में हो सकता है या ये डी वाई जेड ऑर्बिटल में हो सकता है। ये वाला जो डी ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन की बात करें, इन दोनों में से किसी में भी ये प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक पाई बॉन्ड फॉर्म होंगे। दूसरा, नाइट्रोजन के जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये वाला लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के हमारे पास जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि हमने कहा कि यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, ये दो डायरेक्ट हमें सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है फॉस्फोरस के साथ। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, तीन, एक लोन पेयर और 2 यहाँ पे पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हम इसे कहेंगे कि ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। अगर इन केस ऑफ क्लोराइड में अगर हम देखें तो s ऑर्बिटल और पूरे 3 p ऑर्बिटल यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हम कहेंगे फॉस्फोरस शोइंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो एक पाई बॉन्ड तो हमें ये वाला जो पी ऑर्बिट पी जेड ऑर्बिटल और डी के डी एक्स वाई या वाई जेड ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे उनके बीच में एक पाई बॉन्ड बनेंगे। दूसरा, हमारा जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारे नाइट्रोजन में, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस नाइट्रोजन, और हमारे यहाँ पे फॉस्फोरस के ये डी एक्स वाई और डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र ऑर्बिटल के बीच में ये वाला बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे, जो कि पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे। ठीक है, तो ऐसे हमें नंबर ऑफ जो 6 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे। ठीक, दूसरा, क्योंकि हमारे 3 जो हमारे पास पाई बॉन्ड होते हैं, और तीसरा कौन सा होगा? तीसरा यही होंगे जो नेक्स्ट नाइट्रोजन होंगे। ठीक है, बगल वाले नाइट्रोजन होंगे, ये वाले नाइट्रोजन और इसके बीच में जो बॉन्ड बनेंगे वो हमारा तीसरा पाई बॉन्ड होंगे। ठीक है, वो भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस के डी एक्स वाई एंड डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र ऑर्बिटल होंगे, जो कि बैक साइड में होंगे, जो यहाँ पे हमें क्लियरली हम स्ट्रक्चर्स में नहीं दिखा सकते। ठीक है, तो कितने बॉन्ड बन रहे हैं? हमें 6 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, और हमारे पास यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। वही अगर हम स्ट्रक्चर्स को देखें, यहाँ पे भी हमें सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहा है? यहाँ पे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के बीच में 1 2 3 4 5 6, और 3 हमारे पास यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। ओवरऑल ये जो क्लोराइड को भी अगर हम यहाँ पे काउंट करें तो हमारे पास 12 टोटल, ये वाले बॉन्ड सब हम काउंट करें तो 12 हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होंगे और 3 हमारे पास पाई बॉन्ड होंगे। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं इन फॉस्फाजीन्स। पर्टिकुलरली यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा ट्राइमेरिक फॉस्फाजीन, जो कि ट्राइमर फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ये हुआ जनरल कैसे हमारे फॉस्फाजीन्स में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। अब हम देखते हैं जो पाई बॉन्डिंग है वो कितने टाइप्स के है और कितने किस्म के पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकते हैं। अब हमने यहाँ पे देखा डी एक्स जेड और वाई जेड इसके साथ ही बॉन्ड बना रहे हैं। However, जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है वो dxy और dx स्क्वायर y स्क्वायर के साथ पाई बॉन्ड बना रहे हैं, वो कैसे बनते हैं वो सब हम अभी यहाँ पे देखते हैं। तो लेट्स डिस्कस अबाउट पाई बॉन्डिंग इन फॉस्फाजिन। फॉस्फाजिन में
कैसे पाई बॉन्ड बनते हैं और कितने पाई बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, तो इसके लिए टू इंपॉर्टेंट थ्योरीज पुट अप किया गया है। टू इंपॉर्टेंट थ्योरीज has been put forward to explain pi bonding in phosphazine। फॉस्फाजिन में जो पाई बॉन्डिंग एक्सप्लेन करने के लिए दो इंपॉर्टेंट थ्योरी है। एक जो थ्योरी है उसे हम कहते हैं आपका क्रेक एंड पेडॉक थ्योरी। एक ये जो थ्योरी है जो कि हमारा बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करता है इन केस ऑफ फॉस्फाजिन, एंड दूसरा जो है हमारा दीवार एंड कोवर्कर्स है, जिसने और एक थ्योरी दिया था टू एक्सप्लेन बॉन्डिंग इन पाई बॉन्डिंग इन केस ऑफ फॉस्फाजिन। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं क्रेक एंड पेडॉक थ्योरी को, कैसे ये एक्सप्लेन करता है पाई बॉन्डिंग इन फॉस्फाजिन। ठीक है, तो क्रेक एंड पेडॉक थ्योरी में दो टाइप ऑफ बॉन्डिंग यहाँ पे पाई बॉन्डिंग फॉर्मेशन होते हैं। एक को हम कहते हैं आउट ऑफ प्लेन। आउट ऑफ प्लेन मीन्स उन डी ऑर्बिटल्स और पी ऑर्बिटल के बीच में पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं जिनकी सिमेट्री प्लेन के परपेंडिकुलर में होंगे। ठीक है, जो अभी हम यहाँ पे इस बोर्ड की अगर हम प्लेन की बात करें तो इस प्लेन में इन ऑर्बिटल्स की डायरेक्शन प्रेजेंट नहीं होंगे, तो इसको हम कहते हैं हेटेरोमॉर्फिक पाई बॉन्ड बी कहते हैं। ठीक है, और डी पाई पाई बॉन्ड क्या होंगे, डी पाई पी पाई टाइप पाई बॉन्डिंग। ठीक है, क्यों होंगे, क्योंकि पाई बॉन्ड जो फॉर्मेशन होता है वो बिटवीन डी ऑर्बिटल ऑफ फास्फोरस एंड पी ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन के बीच में पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं, तो इस टाइप ऑफ पाई बॉन्ड को हम डी पाई पी पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, मेनली ये जो पाई बॉन्ड होते हैं वो आपकी डी एक्स जेड ऑफ फास्फोरस एंड पी जेड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन के बीच में ये वाले पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं। दूसरा जो होगा आपका इन प्लेन, वो ऑर्बिटल्स जिनकी डी ऑर्बिटल जिनकी डायरेक्शन ऑफ द लोब्स आपकी प्लेन में ही प्रेजेंट रहते हैं, उसको हम कोऑर्डिनेट पाई स्टार बॉन्डिंग बी कहते हैं। ठीक है, इसमें मेनली आपका फास्फोरस के जो डी एक्स वाई होंगे और डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र ऑर्बिटल्स और आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन के बीच में ये वाले पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं आउट ऑफ प्लेन कैसे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इट हैज बीन सजेस्टेड दैट आपका जो डी एक्स जेड ऑर्बिटल है फॉस्फोरस एटम्स के, वो ओवरलैप होते हैं विद द पी जेड ऑर्बिटल ऑफ एडजेसेंट नाइट्रोजन एटम। ठीक है, वो कैसे होंगे वो हम देखेंगे। ये हमारा अगर ये हमारा फॉस्फाजिन का रिंग है, इस तरह हमारा फॉस्फाजिन का रिंग बनते हैं। बॉन्ड को बनाने के लिए हम इसको थोड़ा इस फॉर्म में हम लिखेंगे, तो ये आपका अल्टरनेट फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन एटम है, हेक्सागोनल है, ये आपका फॉस्फाजिन है। अब हम देखते हैं कैसे ऑर्बिटल बनते हैं। ये आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के हमारा पीजेड ऑर्बिटल्स है। अब ये सब जो जितने भी अभी हम ये लोब्स है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है टू दिस रिंग प्लेन। ये रिंग क्या है, प्लेनर है। ठीक है, तो ये एक अबाव एक बिलो, तो ये प्लेन में प्रेजेंट नहीं है, ये एक अबाव है एक बिलो है, तो ये परपेंडिकुलर टू दिस रिंग प्लेन। ठीक है, ये आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का पीजेड ऑर्बिटल है, ऐसे हमारा साइन होंगे, दिस इज द पीजेड ऑर्बिटल ऑफ दिस नाइट्रोजन। इसका ओवरलैप होंगे किसके साथ, पीजेड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन ओवरलैप होंगे विद द
DXZ ऑर्बिटल ऑफ फॉस्फोरस। अब DXZ की लोब की डायरेक्शन अगर हम देखें तो ये X और Z ऑर्बिटल के बीच में होंगे, ठीक है। अगर हम इसको X एक्सिस मानेंगे, ये Y एक्सिस, एंड फाइनली दिस साइड वी हैव Z एक्सिस, ये Z एक्सिस है। तो X Z ऑर्बिटल की लोब्स की डायरेक्शन हमें X और Z के बीच में होंगे, तो ऐसा आपका लोब्स के डायरेक्शन बनेंगे X और Z के बीच में, ठीक है। इस तरह डी ऑर्बिटल के लोब्स की डायरेक्शन होंगे डी ऑर्बिटल ऑफ फॉस्फोरस के, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस साइन दिस एंड माइनस साइन। अब देखते हैं क्रैक जो एंड पैडलॉक किया कौन से टाइप ऑफ पाई ऑर्बिटल्स या पाई बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करते हैं, एंड देन योर देवार एंड कोवर्कर्स किस टाइप ऑफ पाई बॉन्ड को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो ये dx pz ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन एंड dxz ऑर्बिटल ऑफ फास्फोरस है, ठीक है। अब यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे। सिमिलरली यहाँ पे नाइट्रोजन का भी हम ड्रॉ करेंगे pz ऑर्बिटल्स, ये अबाउट बिलो द प्लेन, ठीक है। अब यहाँ पे पाई बॉन्ड किससे होंगे? पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की क्रैक्स एंड पैडलॉक ये एक्सप्लेन करते हैं कि जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे, क्योंकि पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए आपका जो सिमेट्री होना चाहिए वो सिमिलर होना चाहिए, तो वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ पे जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे वो सेम सिमेट्री के ऑर्बिटल के बीच में होंगे। मींस यहाँ पे नाइट्रोजन के जो प्लस वाले लोब है और जो नाइट्रोजन के माइनस वाले लोब है वो एक दूसरे के साथ इस तरह पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, ये आपका नेगेटिव है, ठीक है। तो ऐसे आपका पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे बिटवीन दी XZ एंड ऑर्बिटल ऑफ फास्फोरस एंड PZ ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस साइड में ये पॉजिटिव लोब है, ये नेगेटिव लोब है, तो यहाँ पे सिमेट्री कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है बॉन्डिंग का। तो दीवार एंड पैडलॉक इसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं कि जो वो सिर्फ इतना कहते हैं कि यहाँ पे जो सेम सिमेट्री के लोब्स होंगे वो ही ओवरलैप करेंगे और पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा फिर? यहाँ पे तो ओवरलैप नहीं हो रहा है, तो इस जगह पे उन्होंने कहा था यहाँ पे आपका नोड प्रेजेंट रहेंगे। नोड मींस वो स्पेसेस जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होंगे? बिल्कुल मिनिमम होंगे। अब यहाँ पे नोड प्रेजेंट है, ठीक है। नोड प्रेजेंट की वजह से क्या होगा? आपका नोड प्रेजेंट होने की वजह से वो कहते हैं कि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट्स अनस्टेबल, ठीक है। यहाँ पे फिर इसकी वजह से डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल हो जाता है। यहाँ प्रॉपर डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो कैसे ये DXZ ऑर्बिटल और PZ ऑर्बिटल के बीच में पाई बॉन्ड बनेंगे इन केस ऑफ फॉस्फाजिन, वो क्रैक्स एंड पेड्रॉक ने ऐसे एक्सप्लेन किया कि अगर आउट ऑफ द प्लेन बॉन्डिंग होंगे, ये जो नाइट्रोजन के p ऑर्बिटल्स एंड d ऑर्बिटल्स ऑफ दिस फास्फोरस, ये सब क्या है? परपेंडिकुलर है इस रिंग के, ठीक है। आउट ऑफ द प्लेन है, आउट ऑफ द प्लेन है, इसीलिए ये इन ऐसे टाइप ऑफ पाई बॉन्ड्स को हम आउट ऑफ द प्लेन और हेटेरोमॉर्फिक पाई बॉन्ड्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये दीवार और दिस योर दीवार और इसने ये वाला बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें कि ये तो आपका DXZ ऑर्बिटल, DYZ ऑर्बिटल की अगर हम बात करें, DYZ ऑर्बिटल एंड PZ ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन के बीच में भी बॉन्ड बनेंगे, क्योंकि ये जो DYZ ऑर्बिटल है, दिस इज आल्सो रिमेन्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। ये भी आपका प्लेन के परपेंडिकुलर रहते हैं, ठीक है। तो अगर इसको हम ड्रॉ करें तो कैसे हम ड्रॉ करेंगे? बिल्कुल आपका रिंग ऐसे ही प्लेनर रहेंगे, ये फास्फोरस, देन ये फास्फोरस, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है। ये आपका नाइट्रोजन के p ऑर्बिटल्स हैं, pz ऑर्बिटल बिल्कुल इसी तरह रहेंगे, प्लस माइनस, यहाँ पे भी प्लस माइनस। अब यहाँ पे जो है इसको हम x एक्सिस मानेंगे, ये आपका y एक्सिस एंड दिस z एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं dx y z का, मींस अब जो ऑर्बिटल्स की डायरेक्शन होंगे वो होंगे
वाई और जेड एक्सिस के बीच में, तो ऐसा कुछ आपको मिलेंगे, ठीक है। ऐसे आपको लो डायरेक्शन मिलेंगे लोब्स के, ठीक है। प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो ये जो लोब्स होंगे वो इन बिटवीन वाई और जेड एक्सिस के बीच में रहेंगे। अब जो यहाँ पे बॉन्ड बनेंगे वो इन दोनों के बीच में बनेंगे और इन दोनों के बीच में बनेंगे। इस साइड फिर आपका क्या होगा, नोड्स प्रेजेंट रहेंगे। तो इसी तरह आपका अल्टरनेट पाई बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे। ये भी आपका आउट ऑफ द प्लेन, तो इसीलिए इस टाइप ऑफ बॉन्ड जो कि आउट ऑफ द प्लेन में बनते हैं इनको हम कहते हैं आउट ऑफ द प्लेन और हेटेरोमॉर्फिक डी पाई पी पाई बॉन्डिंग। डी पाई पी पाई क्यों कहा, क्योंकि डी ऑर्बिटल ऑफ फास्फोरस और पी ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन के बीच में ये वाले पाई बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इन प्लेन बॉन्डिंग कैसे बनता है, ठीक। जो दूसरा हमारे पास टाइप ऑफ बॉन्ड है वो है आपका इन प्लेन बॉन्डिंग, ठीक है। इन प्लेन, और इसको हमने कहा था होमोमॉर्फिक, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग, डी पाई पी पाई पाई बॉन्डिंग, ठीक है। पाई बॉन्ड्स या पाई बॉन्डिंग। अब ये जो इन प्लेन बॉन्डिंग वो बनते हैं बिटवीन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन, मींस लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर होंगे, एंड वो वाले डी ऑर्बिटल जो कि प्लेन में ही रहता है वो आपका रहता है डी एक्स वाई एंड डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। इन डी ऑर्बिटल्स और sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के बीच में पाई बॉन्ड बनते हैं, इसे हम होमोमॉर्फिक डी पाई पी पाई बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कैसे इन प्लेन बॉन्डिंग या होमोमॉर्फिक टाइप डी पाई पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं इन केस ऑफ फॉस्फासिन। तो यहाँ पे जो डायरेक्शंस होंगे या पोजीशंस ऑफ द ऑर्बिटल्स होंगे वो इन द प्लेन रहेंगे, ठीक है। अगर हम नाइट्रोजन की ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की बात करें, एंड देन वी हैव फास्फोरस, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे डायरेक्शन जो है वो इन द प्लेन रहता है, बोथ द p ऑर्बिटल्स एंड d ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। तो इस तरह हमारा नाइट्रोजन और फास्फोरस रहता है रिंग में। अब ये जो इनकी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स रहेंगे वो इन द प्लेन रहेंगे, इस तरह प्लेन में ही रहेंगे ऑफ द रिंग। तो ये प्लेन में जब रहेंगे तो इसमें इन प्लेन बॉन्डिंग होंगे, इन प्लेन बॉन्डिंग होंगे तो आपका होमोट्रॉपिक डी पाई पी पाई बॉन्ड होंगे। अब ये डी एक्स वाई होंगे वो एक्स और वाई ऑर्बिटल एक्सिस के बीच में रहेंगे, दिस y एंड दिस इज द z एक्सिस, ठीक है। तो ये आपका ऐसे बनेंगे x और y के बीच में। तो ये वाले लोब्स ऐसे आपका प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। इस वाले नाइट्रोजन का लोब भी आप परपेंडिकुलर नहीं रहेंगे, ये भी, ये जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है वो इन प्लेन इस तरह रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बॉन्डिंग बनेंगे वो इन प्लेन बनेंगे, इस साइड से ये वाले नाइट्रोजन के नेगेटिव लोब या नेगेटिव साइन लोब और ये पॉजिटिव साइन लोब एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे। इस साइड में दीवार और क्रैक और पैडलॉक ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है कि इसमें जो नोड अवेलेबल रहेंगे, नोड अवेलेबल रहने से यहाँ पे भी आपका जो डिलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन है उसमें ब्रेक आते हैं या उसमें डिस्टेबलाइजेशन आते हैं। तो इस तरह डी एक्स वाई और sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बन सकते हैं। नेक्स्ट डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी बिल्कुल इसी तरह नाइट्रोजन फास्फोरस फास्फोरस देन नाइट्रोजन इस तरह होगा। अब हमें पता है कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स और वाई एक्सिस के बीच में इनके लोब्स रहते हैं। तो ये x, दिस इज y एंड दिस इज z, तो ये x एक्सिस पे ही रहेंगे इस तरह, ठीक है। और यहाँ पे y एक्सिस पे रहेंगे बिल्कुल इस तरह। और यहाँ पे भी नाइट्रोजन का जो है लोब्स है वो ये भी इन प्लेन में ही रहता है इस तरह।
नाइट्रोजन पे भी आपका प्लस माइनस। तो यहाँ पे भी आपकी जो ओवरलैपिंग होगा वो बिटवीन द ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम सिमेट्री या सेम साइन के बीच में होंगे। तो यहाँ पे इस तरह पाई बॉन्ड बनेंगे। दिस इज बिटवीन sp2 hybrid orbitals of nitrogen and dxy orbital of phosphorus। ये वाला आपका sp2 hybrid orbital of nitrogen and between nitrogen and phosphorus dx square minus y square orbital के बीच में इस तरह पाई बॉन्ड बनेंगे। ठीक है। तो क्रेक एंड पैडलॉक मॉडल के अगर इसको हम समराइज करें तो हमारे पास टू टाइप्स ऑफ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। एक हमारे पास हेटेरोट्रॉपिक है जो कि आउट ऑफ द प्लेन ऑर्बिटल के बीच में पाई बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो रहे हैं, जो कि dxz एंड pz ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन के बीच में बन रहा है। इसी तरह dyz के बीच में ये बॉन्ड बनेंगे। दूसरा टाइप ऑफ बॉन्ड एक इन प्लेन कोऑर्डिनेट पाई स्टार टाइप बॉन्डिंग पाई स्टेप बॉन्डिंग के थ्रू पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। वो बन रहा है बिटवीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन एंड d ऑर्बिटल ऑफ फास्फोरस dxy एंड dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर के बीच में ऐसे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं इन केस ऑफ फॉस्फेट। ठीक है। नाउ हम आते हैं दूसरा जो मॉडल था हमारे पास, दूसरा मॉडल था आप दीवार एंड कोवर्कर्स। दीवार एंड कोवर्कर्स ये दूसरा थ्योरी था जो कि एक्सप्लेन करता है पाई बॉन्डिंग इन केस ऑफ फॉस्फाजिन। इस मॉडल को हम आइलैंड मॉडल भी कहते हैं। आइलैंड मॉडल क्यों कहते हैं वो अभी हमें पता चलेगा। आइलैंड मॉडल भी कहते हैं। ठीक है। अब ये जो मॉडल कहते हैं, ये मॉडल कहते हैं कि हमारा जो डी ऑर्बिटल है dxz एंड dyz, ये dxz एंड dyz इटसेल्फ हाइब्रिडाइज्ड, ये दोनों हाइब्रिडाइज हो जाते हैं। ठीक है। टू गिव two orbitals which are directed towards the adjacent nitrogen atom। ठीक है। तो ये कहता है ये जो दो ऑर्बिटल्स हैं dxz एंड dyz, ये पहले हाइब्रिडाइज हो जाता है। जब ये हाइब्रिडाइज होंगे तो दो ऐसे ऑर्बिटल्स बनते हैं जो कि नाइट्रोजन जो हमारे पास है बोथ साइड पे उन एडजेसेंट नाइट्रोजन पे डायरेक्ट किया हुआ होता है। ठीक है। डायरेक्ट किया हुआ था। दूसरा ये एक्सप्लेन करता है जो नोड नोड जो फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है। हमने जो आगे पहले देखा था, जब इस तरह नाइट्रोजन और फास्फोरस के बीच में जो साइन सिर्फ सेम साइन के ही ऑर्बिटल के बीच जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहे थे, अब ये कहते हैं ये थ्री सिंटेड बॉन्ड बनता है। ठीक है। क्रेग एंड कोवर्कर्स कहते हैं कि यहाँ पे थ्री सिंटेड टाइप बॉन्ड फॉर्मेशन होता है इन केस ऑफ फॉस्फाजिन में। वो हम देखते हैं अगर हम dxz और pz ऑर्बिटल के बीच में अगर ये बॉन्ड बनते हैं तो वो कहते हैं ऐसे बॉन्ड यहाँ पे पॉसिबल है, फॉर्मेशन पॉसिबल है। ठीक है। यहाँ हमारे पास dyz अगर हम ये ऑर्बिटल लें तो वो कहते हैं पहले सिर्फ हमें ये बॉन्ड फॉर्मेशन मिला था, ये p ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन। अब यहाँ पे दीवार ये कहते हैं एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे ये क्योंकि ये सेम सिमेट्री के लोब्स हैं तो इनके बीच में तो पाई बॉन्ड बनेंगे। दूसरा ये कहते हैं कि ये जो पॉजिटिव लोब है इन बिटवीन नाइट्रोजन और इस फास्फोरस और इस नाइट्रोजन के बीच में भी ये वाले पाई बॉन्ड पॉसिबल है। ठीक है। ये वाले पाई बॉन्ड पॉसिबल है। तो ये कहते हैं कि यहाँ पे थ्री सेंटर्ड बॉन्ड फॉर्मेशन इज पॉसिबल। ठीक है। जो कि क्रेक एंड पैडलॉक
एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि वो कहते हैं सिर्फ सेम जो साइन है डी एंड पी ऑर्बिटल के लोब्स के बीच में सिर्फ वही पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे, लेकिन दीवार और कोवर्कर्स ये कहते हैं कि ये तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे जो पॉजिटिव लोब और दूसरे जो एडजेसेंट नाइट्रोजन एटम का जो पॉजिटिव लोब है इनके बीच में भी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं। तो ठीक है, तो वो ये कहते हैं कि थ्री सिंटेड पाई बॉन्ड फॉर्मेशन इज पॉसिबल इन केस ऑफ फॉस्फोजिन। तो इस तरह ये भी बनेंगे और इस साइड से नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के बीच में भी पाई बॉन्ड पॉसिबल है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, जब थ्री सिंटेड पाई बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल होंगे तो डिलोकलाइजेशन क्या होगा, डिलोकलाइजेशन मोर होंगे एंड डाइवर्स होंगे इन बिटवीन ऑल दी नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस एटम। इसकी वजह से अब वो कहते हैं यहाँ पे एक आइलैंड टाइप स्ट्रक्चर या फॉर्मेशन होंगे, सिर्फ नोड जो प्रेजेंट होंगे वो फॉस्फोरस पे ही प्रेजेंट होंगे। अब अगर हम इस स्ट्रक्चर को ऐसे ड्रॉ करें, ये फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, अब वो कहते हैं कि जो हमारे पास थ्री सेंटर्ड पाई बॉन्ड बनेंगे, इससे क्या होगा, एक आइलैंड टाइप पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे जो कि कवर करेंगे फॉस्फोरस, एक फॉस्फोरस से लेके दूसरे फॉस्फोरस तक। ठीक है, इस तरह ये पूरा पाई बॉन्ड एरिया होंगे। दूसरा इस फॉस्फोरस से लेके इस तरह पाई बॉन्ड होंगे नाइट्रोजन से होते हुए यहां तक, और यहां से फॉस्फोरस से फिर एक पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे इस नाइट्रोजन को होते हुए इस वाले फॉस्फोरस तक। ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड है। ठीक है, ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होते, ये पाई बॉन्ड है। और वो कहते हैं सिर्फ जो नोड प्रेजेंट रहेंगे वो सिर्फ डी जो फॉस्फोरस एटम के एरिया पे ही, जहां पे ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, सिर्फ इसी एरियाज में नोड प्रेजेंट रहेंगे। बाकी सारे एरियाज पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इक्विवेलेंट होंगे, हाईली डिलोकलाइजेशन यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, हमने कहा था कि जो ये डी एक्स वाई और डी वाई जेड ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होके एक नया ऑर्बिटल बनाते हैं, क्योंकि ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो ऑर्थोगोनल टू ईच अदर होते हैं, और यहाँ पे फॉस्फोरस के एरिया पे ये जो ऑर्थोगोनल होने की वजह से ओवरलैप जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से इसको हम, क्योंकि ये एक आइलैंड टाइप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाईली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन यहाँ पे बन रहे हैं, तो इसीलिए इसको हम आइलैंड मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, तो दीवार, सिर्फ दीवार एंड कोवर्कर्स ने ये फर्दर एक्सटेंड किया कि पॉसिबिलिटी जो है वो थ्री सेंटेड पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की है। ये जो नोड है, नोड एरिया सिर्फ वही जगह प्रेजेंट रहेंगे जहां पे फॉस्फोरस है। ठीक है, तो इसी एरियाज में ही सिर्फ इस तरह नोड प्रेजेंट रहेंगे, बाकी सारे जगह इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्विवेलेंट रहेंगे और हाईली डेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट मॉडल थे जो कि पाई बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करते हैं इन केस ऑफ ट्राइमेरिक फॉस्फाजिन। ठीक है, ट्राइमेरिक फॉस्फाजिन में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टेट्रामेरिक, टेट्रामेरिक फॉस्फाजिन। टेट्रामेरिक फॉस्फाजिन की अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें तो द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टेट्रामेरिक फॉस्फाजिन्स आर मोर फ्लेक्सिबल। मोर फ्लेक्सिबल मींस इट कैन एक्वायर इनिशियल, ठीक है, मोर फ्लेक्सिबल देन ट्राइमेरिक फॉर्म, जो कि अभी तक हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो ट्राइमेरिक से टेट्रामेरिक जो फॉस्फोजिन्स है उनकी स्ट्रक्चर मोर फिजिबल रहता है। ठीक है, तो और अगर हम NPF24 की बात करें, ठीक है, ये टेट्रामेरिक फॉस्फाजिन है, तो ये प्लेनर है। ठीक है, एक तो ये प्लेनर है और इसकी स्ट्रक्चर जो है प्लेनर है। बाकी जो जितने भी टेट्रामेरिक फॉस्फोजिन्स है वो एक्वायर कर सकता है, या तो टप शेप में भी ये आपको नजर आ सकते हैं, बोर्ड फॉर्म में भी ये नजर आ सकते हैं, चेयर फॉर्म में भी ये एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्रॉन शेप में भी ये एग्जिस्ट कर सकते हैं, या आपका इन बिटवीन दिस स्ट्रक्चर भी ये प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, और बेस्ट जो एग्जांपल है यहाँ पे आपका जो टेट्रामेरिक, योर टेट्रामेरिक क्लोरो phosphazine has been
isolated in two forms. टेट्रामेरिक क्लोरो मीन्स जो सब्स्टिट्यूएंट है फॉस्फोरस पे वो क्या है, क्लोराइड है, इसीलिए हम इसको टेट्रामेरिक क्लोरोफॉस्फाजिन। स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, इस तरह बनेंगे, पी एन डबल बॉन्ड पी, यही टेट्रामेरिक होता है, ठीक है, देन एन, देन डबल बॉन्ड पी, एंड देन डबल बॉन्ड एन, देन सिंगल बॉन्ड पी, देन डबल बॉन्ड एन एंड दिस। अब यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट है वो क्लोराइड है, इसीलिए हम इसको क्लोरोफॉस्फाजिन, ये आपका टेट्रामर है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर जो है मोर फ्लेक्सिबल है देन आवर ट्राइमेरिक फॉर्म। तो ये टब फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, बोर्ड फॉर्म में भी ये एग्जिस्ट करते हैं, चेयर फॉर्म, क्राउन फॉर्म। तो इसका स्ट्रक्चर है मोर फ्लेक्सिबल देन एज कंपेयर टू आवर ट्राइमेरिक फॉर्म। तो ये जो टेट्रामेरिक क्लोरोफॉस्फाजिन है ये दो फॉर्म में आइसोलेट किया गया है। एक आपका जो कि हाईली स्टेबल फॉर्म है वो आपका है चेयर फॉर्म, चेयर फॉर्म, ठीक है, इसे हम टी फॉर्म भी कहते हैं, चेयर फॉर्म। तो एक फॉर्म जो आइसोलेट हुआ है वो मोस्ट स्टेबल चेयर फॉर्म है, एंड दिस चेयर फॉर्म इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म, ठीक है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म। दूसरा जो इसका फॉर्म है वो बोर्ड फॉर्म है, ठीक है, या हम इसको टफ कन्फॉर्मेशन कह सकते हैं। दूसरा टफ कन्फॉर्मेशन में भी इसको आइसोलेट किया गया है, इसको मेटा स्टेबल और के फॉर्म भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो द स्ट्रक्चर्स ऑफ टेट्रामेरिक फॉस्फोजिन्स आर मोर स्टेबल, मोर फ्लेक्सिबल देन ट्राइमेरिक फॉस्फोजिन। इट कैन एक्वायर एनी शेप। तो यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें चेयर फॉर्म तो ऐसा आपका फॉस्फोजिन का स्ट्रक्चर बनेंगे, ये एन है, ठीक है, देन योर phosphorus, here your nitrogen, here your nitrogen, and here your phosphorus, then आपका यहाँ पे नाइट्रोजन, इस तरह चेयर शेप स्ट्रक्चर एक्वायर करेंगे। दिस phosphorus is further connected with the chloride, ठीक है। तो ऐसे आपका ये वाला स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं चेयर फॉर्म। ये क्या है आपका चेयर फॉर्म, बिल्कुल एक चेयर की तरह है, चेयर फॉर्म ऑफ इज दिस टेट्रामेरिक क्लोरोफॉस्फाजिन। दूसरा ये टैप शेप में भी इसको आइसोलेट किया गया है, ये आप बनेंगे टप की तरह, इस तरह ये टप शेप में भी आइसोलेट किया गया है, ठीक है। तो ये है आपका टप फॉर्म, जिसे हम के फॉर्म भी कहते हैं। के फॉर्म आर लेस स्टेबल या मेटा स्टेबल, और इसको हम टी फॉर्म भी कहते हैं, जो कि हाईली स्टेबल कन्फिगरेशन होता है, ठीक है। तो ये था आपका अबाउट स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन केस ऑफ फॉस्फोजिन, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन फॉस्फोजिन। तो यहाँ पे हमारा फॉस्फोजिन खत्म होते हैं, ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।